फुट मसाज तो बहुत बढ़िया था, मजा आ गया। सासू मॉम, आपकी मसाज के बाद आपके लिए गर्मा गर्म ग्रीन टी। तुम जो ये सब कुछ कर रहे हो ना, इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ना रिद्धि तुम्हें माफ करेगी और ना मैं। अरे तो ठीक है, मत कीजिए, एटलीस्ट आप आराम से अपना आराम डे मनाइए। गर्मा गर्म ग्रीन टी पीजिए, विटामिन डी खाइए, चिल कीजिए, रिलैक्स कीजिए। ओके? कंचन, आज तुमने फिर वही किया जो तुम सालों पहले करती थी, पर इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगा और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सुमति, होली का वीडियो दिखाता हूँ, लेकिन मंजरी के साथ देखेंगे। ए मंजरी बेटा, ये बक होली का वीडियो लावा लावा, एक बग ना। देख तेरा दादा कैसे नाचता है शादी के बाद। हाँ, जैसे मैं नाचता था। तुमने उनके साथ लड़ाई की थी, लड़ाई। तुम बहुत अच्छे हो यार। अरे नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। वर्ल्ड बेस्ट हो। तुम यूनिवर्स बेस्ट हो। नहीं, इसे बंद करो। मंजरी, अरे मंजरी, क्या हुआ तुझे? हाँ हाँ, पिछले 2 दिन से अजीब बर्ताव कर रही है। क्या हुआ मुझे बता, मुझे बता बेटा, कुछ बात है, मुझे बता, मुझे बता। हाँ बोल। आई, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बताना बेटा। पता ना। आई मंजरी, 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 तुम ठीक तो हो? आंटी, इसका बीपी लो हो गया है। मंजरी इधर आओ, प्लीज प्लीज, यहाँ बैठो। बैठो बैठो आराम से। हाँ, आंटी, मंजरी का बीपी लो हो गया, प्लीज पानी लेके आइए। मैं लेकर आती हूँ। अंकल, फ्रिज में चॉकलेट पड़ा होगा, आप प्लीज लेके आइए ना। लेके आता हूँ। थैंक यू अंकल। मंजरी, दूर रहो मुझसे। क्या कर रहे हो ये? तुम क्या कर रही हो? क्या बताने जा रही थी इन्हें? अरे हम दोनों के बीच में जो भी हुआ है ना, वो सिर्फ हमारी बात नहीं, दोनों फैमिलीज इन्वॉल्व है इसमें। ऑलरेडी फैमिलीज की नहीं बनती है, और अगर तुमने ये सारा सच बता दिया ना मंजरी, इसका सबसे ज्यादा असर ना नील जीजू और रिद्धि की शादी में पड़ेगा। हमारी जान ले लेंगे, तो प्लीज प्लीज चुप हो जाओ प्लीज। गे बेटा, गे पाणी घे। पानी पियो मंजरी। ये ले। हे इथे ठेवलंय ते। श्वास घे। हाँ, अब बता, वो वीडियो देखकर ऐसे चिल्लाई क्यों? क्या हुआ बेटा, बोल। क्या हुआ? आंटी, हाँ?
वो होली खेलते खेलते ना मंजरी से मम्मा का एक्सपेंसिव वाच टूट गया था। क्या? हाँ, कम से कम 50,000 का होगा, तो इसलिए मंजरी बहुत टेंशन में थी। मैंने उसको समझाया भी कि मम्मा को नहीं पता चलेगा, वो फालतू में टेंशन ले रही है। आखिर फैमिली की बात है ना, वी आर फैमिली। प्लीज आप समझाइए इस, प्लीज। मंजरी, तुम प्लीज चॉकलेट खा लेना, बीपी ठीक रहेगा तुम्हारा। चलता हूं आंटी। ये प्रथम को क्या हो गया? इतना अच्छी अच्छी बात करके अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हाँ? ए, क्या सब कुछ ठीक है ना? कोई बात तो नहीं है ना? काय विचारती है? बोल। नहीं, सब ठीक है। तो ठीक है बाबा। हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई मेरी सासू मॉम से ऐसे बात करने की? नील, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। सब पता है मुझे। बेवकूफ था मैं जो आपकी बातों में आ गया। आप पे विश्वास किया। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की मैंने। अरे कैसे आदमी हैं आप? अरे आप आदमी नहीं, जल्लाद है, जल्लाद। अरे तू यहीं रुक, नील देख लेगा। शर्म नहीं आती आपको? जो आदमी अपनी औरत पर हाथ उठाता है वो आदमी कहलाने लायक ही नहीं। मर्द नहीं है, नामर्द है, नामर्द। जैसा तुम समझ रहे हो ना वैसा नहीं है। वैसा ही, वैसा ही है। ये जो दो औरतें हैं ना, इन्होंने अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों से बनाई है, बिना आपके मदद के। आज इनके पास दौलत है, शौहरत है, नाम है, सब कुछ है। और ये सब कुछ इन्होंने खुद कमाया है, बिना आपकी मदद के। और एक सेकंड, मैंने आपसे कहा था कि आप सासू मॉम और रिद्धि से दूर रहना, फिर आप यहां क्या कर रहे हैं? धमकाने आए हैं इन्हें या मारने आए हैं? क्या सोचा था? कोई नहीं है इनको बचाने के लिए? जब तक मैं हूं ना यहां पर, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, आइंदा अगर मेरी सासू मॉम या फिर रिद्धि के आसपास भी दिखे ना, तो उससे पहले आपको इस नीलकंठ से गुजरना होगा, समझे आप? नील, मैं आज अपनी बेटी से मिले बिना नहीं जाऊंगा। आइंदा इस घर के आसपास अगर नजर भी आ गए ना, तो आपको इन पैरों पे खड़े रहने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। ये लोग मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, और अगर मेरी फैमिली के ऊपर आंख उठा के भी देखा ना, तो मैं आपको जान से मार दूंगा।
नील, गेट आउट। मम्मी, आप गलत थी। नील पापा जैसा नहीं है। अच्छा नाटक था, बहुत मजा आया, पूरा पैसा वसूल। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता ये करने में थोड़ा लेट हो गए तुम? क्योंकि तुम ही थे ना जो उन्हें यहां लेकर आए थे, तो फिर अब ये नाटक क्यों? ये सब तो तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था, अब इसका कोई फायदा नहीं। जब मैं इन्हें यहाँ पे लेके आया था तब मुझे इनकी सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता था। आप मेरा यकीन कीजिए, अब वो इंसान प्रमोद श्रीवास्तव अब आपके और रिद्धि के आसपास भटकेगा भी नहीं। आप लोग सब अंदर चलिए, मैं आज ही की दवाई लेके आता हूं। प्रथम, ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आता हूं। तेरी बड़ी चाल फिर से छोटी पड़ गई केसी। नील ने एक बार फिर से रिद्धि को इम्प्रेस कर दिया। अब क्या करेगी तू? जो आदमी अपनी औरत पर हाथ उठाता है वो आदमी कहलाने लायक ही नहीं। जब तक मैं हूं ना यहां पर, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरी सासू मॉम या फिर रिद्धि के आसपास भी दिखे ना, तो उससे पहले आपको इस नीलकंठ से गुजरना होगा। ये लोग मेरा परिवार है, और अगर मेरी फैमिली के ऊपर आंख उठा के भी देखा ना, तो मैं आपको जान से मार दूंगा। Get out! नील की दिखाई गई झूठे नाटक के चक्कर में तुम उसका असली सच्चाई मत भूल जाना रिद्धि। इतने सालों तक कभी प्रमोद की हिम्मत नहीं हुई इस घर के आसपास भी भटके, पर नील प्रमोद को ले आया और आज उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। क्या तुम्हें ये सब अजीब नहीं लग रहा? आप कहना क्या चाहते हैं मम्मी? प्रमोद और नील मिले हुए हैं। इतने सालों से मैंने क्या कुछ नहीं किया हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर वो नील, उसने एक ही झटके में सब बदल दिया। होली के जबरदस्ती वाला सेलिब्रेशन, तुम्हें कलर लगाना, प्रमोद को बुलाना, ये सब कुछ प्लान्ड है। ये सब कुछ उसने जानबूझ के किया है। पहले गलती करना, फिर माफी मांग के सबके दिलों में जगह बनाने की कोशिश करना। मैं समझती हूँ बेटा कि तुम्हें ऐसे लगता है कि नील तुम्हारे पापा जैसे नहीं है, पर तुमने उतनी जिंदगी नहीं देखी है जितनी मैंने देखी है।
मुझे पता है कि तुम्हारे पापा और नील में ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे कि ये क्या कह रही है कंचन तू? ये मम्मी भी ना हर बार मेरा प्लान बिगाड़ने आ जाती है। लगता है इन्हें कुछ दिनों के लिए किसी तीर्थ पद यात्रा पे भेजना पड़ेगा। नील बिल्कुल भी प्रमोद जैसा नहीं है। मम्मा मैं तो सिर्फ प्रमोद ने घर तोड़ा था, नील घर जोड़ रहा है। प्रमोद ने तुम्हें दुख दर्द दिए और नील तुम्हारी रक्षा कर रहा है। प्रमोद ने तुम्हें मारने की कोशिश की। नील ने रिद्धि के लिए गोली तक खाई। नजर नहीं आ रहा है तुम्हें? प्रमोद जमीन है और नील आसमान। सालों तक तुम दोनों ने मिलकर इस घर की जिम्मेदारी निभाई है, मर्द की भी और औरत की भी। पहली बार इस घर में एक मर्द अपने मर्द होने की जिम्मेदारी निभा रहा है। देखा था ना प्रमोद के सामने कैसे शेर बनकर खड़ा हो गया था। हमें इस घर में कोई मर्द नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। पर रिद्धि को एक साथी की जरूरत है। और रिद्धि के लिए नील से बेहतर साथी हो ही नहीं सकता। रिद्धि बेटा मैं तुम चलो मेरे साथ। हाँ, आपने मुझे बेहोश किया और अच्छा ही हुआ आपने मुझे बेहोश कर दिया, क्योंकि अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि आप इंसान नहीं बल्कि जल्लाद हैं, जल्लाद। और सासू मॉम आपके बारे में बिल्कुल ठीक कह रही थी, 200% सही कह रही थी। और तो चुप बैठेगा थोड़ी देर? सामने वाला कुछ बोलना चाह रहा, सुन तो सही। क्या सुनूं? आपका झूठ। झूठ? मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? और तू कंचन को जानता नहीं है? नागिन है वो, नागिन। मैं जानता हूं कि मेरी सासू मॉम एक नागिन है, लेकिन अगर वो एक नागिन है तो आप क्या है? अरे कोई अपनी बीवी को मारने की कोशिश कर सकता है? मेरा मन करता है कि मैं आपको जान से। नील तो पागल है क्या? छोड़ मुझे नील, मैंने कुछ नहीं किया नील, छोड़ मुझे नील। अकेला अकेला क्यों दोबारा नील? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपको मारने की कोशिश थोड़ी कर रहा हूं। अरे मैं कहां आपको मारने की कोशिश कर रहा हूं? मैं भी कंचन को मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। कंचन ने जैसा नाटक किया था मैं भी वही नाटक कर रहा हूं। तुम लोगों को जो वो दिखाना चाहती थी तुमने वही देखा, और जिंदगी भर वो झूठ बोलती आई है, और कल भी उसने वही किया था, समझे? ये क्या कर रही है कंचन तू? मैं क्या कर रही हूँ? क्या मतलब है आपका? नाटक मत कर, तू अच्छे से जानती है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। एक माँ होने के नाते ना तुझे रिद्धि को समझाना चाहिए था कि उसे अपने और अपने पति के रिश्ते को सुलझाना चाहिए।
पर तू है कि उसके रिश्ते को उलझाने की कोशिश कर रही। मैं रिद्धि को अंधेरे में नहीं रखना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी के इतने साल बर्बाद हो गए जस्ट बिकॉज मैंने एक गलत आदमी से शादी की थी। मैं रिद्धि के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती। बस कर कंचन, यही पट्टी पढ़ाई है ना तूने रिद्धि को इतने साल। यही वजह है कि उसका प्यार पर से भरोसा ही उठ गया है। और यही वजह है आज तक वो किसी आदमी पर विश्वास नहीं कर पाई। पर नील सबके जैसा नहीं है। एक बार अपने अतीत को भुला कर देख कि रिद्धि कल कितनी खुश थी। इतने सालों बाद वो रंगों से खेली। उसे खुश नहीं देखना चाहती क्या? मैं उसे उदास नहीं देखना चाहती, उसे परेशान नहीं देखना चाहती, इसलिए उसे सिर्फ आगाह कर रही हूँ मामा। ठीक है, भर। उसके दिमाग में जो भरना है वो भर। पर मैं जानती हूं कि नील सबके जैसा नहीं है। वो रिद्धि से बहुत प्यार करता है और एक ना एक दिन ना रिद्धि भी समझ जाएगी कि वो कितनी खुशकिस्मत है कि नील उसकी जिंदगी में। देख लेना। मैं चाहे कुछ देखूं ना देखूं, पर आप जरूर सपना देख रही है मामा। मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगी। रिद्धि अपने हाथों से धक्के मारकर नील को इस घर से भगाई। रिद्धि के दिल में इतनी नफरत पैदा कर दूंगी कि उसके नाम से चिढ़ेगी वो।